अरे ललित, तुम इतने उदास और शांत क्यों बैठे हो? क्या बात है? कोई चिंता है क्या? सर, टर्म 2 का एग्जाम आने वाला है सर। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एआई में टर्म 2 में इवैल्यूएशन आने वाला है। F1 स्कोर, रिकॉल, प्रिसीजन, प्रेडिक्शन, रियलिटी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में तो क्या कंफ्यूजन क्या मैट्रिक्स सब एक ही सा लगता है सर। कुछ होप्स नहीं दिख रहे हैं सर। मतलब चल क्या रहा है सर? सर क्या प्रेडिक्शन है, क्या रियलिटी है, कौन सा ट्रू नेगेटिव है, कौन सा ट्रू पॉजिटिव है सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अरे, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? इवैल्यूएशन ही समझना है ना। चलो मैं समझा देता हूँ। देखो यार, इवैल्यूएशन कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, हमने उसे हार्ड बनाया है। इवैल्यूएशन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप पूरे साल पढ़ाई करते हो एंड देन टर्म 2 में यू आर इवैल्यूएटेड। दिस मीन्स दैट यू आर टेस्टेड, यू आर गिविंग अ टेस्ट to check whether your performance is adequate or not. That's how a machine's model is tested. We have created the model in the previous step, but वो model accurate है कि नहीं, वो model precise है कि नहीं, वो model work अच्छे से करता है कि नहीं, उसके लिए हम उसे टेस्ट करेंगे एंड इसी पूरे कॉन्सेप्ट को इवैल्यूएशन कहते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, राइट? टेस्टिंग करें तो किस फैक्टर पे करें? ये फैक्टर्स वेरी करते हैं और हम इन फैक्टर्स को ही डिफरेंट स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। ये मैथमेटिकली हम इसे इवैल्यूएट करते हैं। मैथमेटिकली मीन्स F1 स्कोर, प्रिसीजन, रिकॉल, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। दिस इज व्हाट इवैल्यूएशन इज। तो अभी देखते हैं इवैल्यूएशन में क्या क्या स्टेप्स आते हैं और वो कैसे करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, तो बहुत हो गई आराम की बात, अब देखते हैं काम की बात। अगर टेस्ट में पूछते हैं कि व्हाट इज़ इवैल्यूएशन, तब क्या लिखोगे? तो लेट्स सी, एक डेफिनेशन बताता हूँ मैं इवैल्यूएशन की अच्छी सी। इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एनी एआई मॉडल बेस्ड ऑन आउटपुट्स बाय फीडिंग द टेस्ट डेटा इनटू एआई मॉडल एंड कंपेयरिंग इट विद एक्चुअल आंसर्स। अगर एक और लाइन लिखनी है तो ये भी लिख सकते हो कि दे कैन बी डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड पर्पज ऑफ द एआई मॉडल। तो अभी इवैल्यूएशन के अंदर जाते हैं थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। सो इवैल्यूएशन इज बेसिकली टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ योर एआई मॉडल। Okay, and this is done mainly by two things here, that is prediction and reality. Prediction मतलब क्या है कि जो तुम predict कर रहे हो, okay, फ्यूचर को predict करना और फ्यूचर का जो डेटा है उसे predict करना, ये prediction है, okay, and reality means जो actual है वो reality है। देखो evaluation का भी process देखते हैं, okay, how is evaluation done? तो search for some testing data with resulted outcome that is 100% true। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमें एक डेटा ढूंढनी पड़ेगी, टेस्टिंग डेटा। वी ऑलरेडी नो अबाउट टू टाइप्स ऑफ डेटा, दैट इज ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा क्या था? जिससे हम मॉडल को ट्रेन करते थे, है ना? मतलब जैसे तुम मॉडल हो तो तुम्हें ट्रेन किया पूरे साल टीचर्स ने डेटा देके। अभी टर्म 2 में क्या हो रहा है? तुम्हारा टेस्टिंग हो रहा है। तो टेस्टिंग में तुम्हारा डेटा कौन सा होगा? जो पेपर CBSE बना रहा है। वैसे ही तुम्हारे मॉडल के लिए टेस्टिंग डेटा किसे बनाना पड़ेगा? तुम्हें। ओके, सो फर्स्ट सर्च फॉर सम टेस्टिंग डेटा विद रिजल्ट्स आउटकम दैट इज 100% ट्रू। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम कोई क्वेश्चन डाल रहे हो तो उसका आंसर क्या है, ताकि तुम चेक कर सको कि ओके, जो तुम्हारा मॉडल है उसने जो आंसर दिया वो करेक्ट है कि नहीं। दैट्स वाई यू नीड टू नो द आउटकम ऑफ द मॉडल विच इज 100% ट्रू। Then you have to feed the testing data to the AI model while you have the correct outcome with yourself, that is termed as reality। मतलब तुम्हें अभी टेस्टिंग डेटा फीड करना पड़ेगा AI मॉडल को और एक बात तुम्हें इंश्योर करनी पड़ेगी, जो तुम्हारे पास आंसर है वो करेक्ट है। ओके, तो जो करेक्ट आउटकम है तुम्हारे पास उसे हम बोलेंगे रियलिटी। मतलब असली में जो करेक्ट आंसर है वो है रियलिटी। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज then when you will get the predicted outcome from the AI model, that is called prediction, compare it with the resulted outcome, that is reality। इसका मतलब क्या है? रियलिटी वो डेटा था जो हमें आंसर पता था। टीचर्स के पास आंसर शीट होती है ना? टर्म 1 में हुआ था, उनके पास आंसर शीट थी। प्रेडिक्शन क्या है? जो तुमने आंसर लिखा है। ओके, ऐसे ही AI मॉडल ने जो आंसर बोला है वो प्रेडिक्शन है और असली आंसर जो है वो रियलिटी है। तो ये जो प्रेडिक्शन और रियलिटी का जो आंसर आएंगे, इन्हीं आंसर्स को हम लेके ये पूरा TF वगैरह जो भी कैलकुलेट होता है, ये पूरे प्रोसेस वो सारे करेंगे। ओके, अगर प्रेडिक्शन सेम है रियलिटी से, इसका मतलब क्या होगा? एक्यूरेसी है उसकी। ऐसा करके ही पूरा फॉर्मूला होता है, वो सारे फॉर्मूला सभी डिस्कस करते हैं। अभी ये जो हम करेंगे, आफ्टर वी डू द कंपैरिजन ऑफ द प्रेडिक्शन एंड रियलिटी, द थिंग्स वी विल गेट टू नो इज फर्स्ट
we can improve the efficiency and performance of AI model, and second, we can improve it or check the mistakes which we made. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि अभी मैंने तुम्हें बोला था कि टेस्टिंग डेटा जो है उसे फीड करना है हमें, टेस्ट करने के लिए, मॉडल को टेस्ट इवैल्यूएट करने के लिए हमें वो डेटा फीड करना है, बट वो ही डेटा क्यों फीड करना है? तो people say that we should not use the data set that had been already used in the process of data acquisition or the training data. इसका मतलब क्या है? हमारे पास दो टाइप्स ऑफ डेटा होता है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. मैंने अभी बोला कि इवैल्यूएशन के लिए टेस्टिंग डेटा यूज़ करते हैं, बट वो क्यों यूज़ करते हैं? वाई नॉट ट्रेनिंग डेटा हम उसी को यूज़ क्यों नहीं कर लेते हैं? देखो, जब तुम्हें पढ़ा रहे होते हैं, अगर वो सेम ही क्वेश्चन टेस्ट में आ गए तो क्या तुम्हारा फेयर इवैल्यूएशन होगा? नहीं होगा ना. सो दिस इज़ बिकॉज your model will simply remember the whole training data set and therefore always predict the correct label for any point in the training set. अगर टेस्टिंग डेटा डिफरेंट नहीं है ट्रेनिंग डेटा से तो सेम ही डेटा सेट हो गया ना, और फिर क्या होगा? ये तो समझ लो चीटिंग टाइप हो गया. ओके, तो इसी कंडीशन को, इसको हम बोलते हैं ओवरफिटिंग ऑफ डेटा. सो ओवरफिटिंग ऑफ डेटा इज अ कंडीशन इन विच while evaluating the model, the data which is fed to the model is the training data, not the testing data, and hence the model will therefore always predict the correct label for any point in the training data set. बस सिंपल. सो यही है ओवरफिटिंग ऑफ डेटा. इसी को पूछा जाता है कि वाई वी शुड नॉट यूज़ ट्रेनिंग डेटा इन इवैल्यूएशन. बहुत सिंपल है. फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन है ना यार, और अगर वहाँ भी सॉल्व नहीं होता तो भाई सीधे वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, सर्च मारो. अब देखो एक एग्जांपल है तुम्हारे, ये जो फैसिलिटेटर की बुक है. देखो फैसिलिटेटर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बुक है. बहुत लोग सजेशन मांगते हैं कौन सी बुक से पढ़ना है, तो फैसिलिटेटर में ही सारा डेटा है, तो वहाँ से पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट वही है. तो यहाँ पर एक एग्जांपल है ये फॉरेस्ट फायर का, इसे एक बार पढ़ लेना, ठीक है. उसके बाद थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. मैं उसे कवर नहीं करूँगा, लेंदी हो जाएगा. ये सारी चीज़ें वैसे ही कोर कंसेप्ट में क्लियर हो जाएंगी, बट उसे पढ़ लेना थोड़ा एग्जाम्पल टाइप के लिए. ओके, तो अभी कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स देखने वाले हैं. बहुत लोग इसी के लिए आए होंगे पूरा वीडियो देखने. तो अभी कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स देखते हैं आखिर में है क्या चीज़ जो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है. सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज द कंपैरिजन बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ प्रेडिक्शन एंड रियलिटी. ओके, मैंने बोला था ना कि हम प्रेडिक्शन और रियलिटी के रिजल्ट्स को हम यूज़ करेंगे, जो मशीन ने प्रेडिक्ट किया है और जो असली में रियलिटी है, तो वो दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे और उसको पुट करेंगे इन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स. सो इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ प्रेडिक्शन एंड रियलिटी. एंड एक और चीज़ जो इधर दी गई है कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अलाउज अस टू अंडरस्टैंड द प्रेडिक्शन रिजल्ट्स. ओके, जो रिजल्ट्स बनाए हैं प्रेडिक्शन से मशीन ने, मॉडल ने, उसे समझने में मदद करता है. तो इट इज़ नॉट एन इवैल्यूएशन मेट्रिक. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. इट इज़ नॉट एन इवैल्यूएशन मेट्रिक बट अ रिकॉर्ड दैट कैन हेल्प यू इन इवैल्यूएशन. तो मेट्रिक का मतलब क्या होता है कि कोई मेजरमेंट. ये कोई मेजरमेंट नहीं है, मतलब ये इससे हम मेज़र नहीं कर रहे हैं इवैल्यूएशन को, कितना अच्छा है कितना नहीं है, बट इससे हम एनालाइज कर सकते हैं. एक रिकॉर्ड है जो हमें समझने में मदद करेगा कि इवैल्यूएशन क्या है. मैट्रिक तो वो हो गया ना F1 स्कोर वगैरह जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये कोई कैलकुलेशन थोड़ी है, ये तो एक रिकॉर्ड है जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं. अभी हम लोग ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये समझ लेते हैं, ठीक है. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होती है, और गारंटी देता हूँ कि भाई अगर तुमने ये ध्यान से सुन लिया तो इसके बाद तुम्हें ज़िंदगी में कभी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी. इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ. बात क्या है, ट्रू पॉजिटिव, यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, और ये दूसरी साइड में क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा. ट्रू पॉजिटिव या ट्रू नेगेटिव, या फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव. तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. सेकेंड वाला जो वर्ड है या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, ठीक है. इसका एक चार्ट भी मैं तुम्हें दे दूंगा समझने के लिए. अभी डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा ट्रू, कौन सा पॉजिटिव, कौन सा फॉल्स, कौन सा नेगेटिव. देखो हमारे पास रिजल्ट्स क्या क्या हैं, प्रेडिक्शन होगा और रियलिटी होगा. ओके, प्रेडिक्शन और रियलिटी अगर सेम है, ठीक है, मैं एग्जांपल वही वाला लेके चलूँगा स्टूडेंट्स वाला, कि तुम लोग मॉडल हो और टीचर ने पेपर दिया है, टीचर के पास आंसर शीट है और जो तुम लिख रहे हो वो प्रेडिक्शन है. जो टीचर के पास है वो आंसर शीट है, जो तुम्हारे पास है वो प्रेडिक्शन है जो तुम लिख रहे हो. तो अभी प्रेडिक्शन और रियलिटी मतलब टीचर की आंसर शीट और तुम्हारा आंसर मैच कर गया, इसका मतलब आंसर करेक्ट है. ओके, तो इफ़ द प्रेडिक्शन एंड रियलिटी इज सेम, तो भाई आंख बंद करके पहला वाला वर्ड ट्रू होगा, ठीक है. इफ़ प्रेडिक्शन एंड रियलिटी मैचेस देन इट इज़ ट्रू.
बस ट्रू लगा देना। अगर ये प्रेडिक्शन और रियलिटी दोनों येस है या दोनों नो है तो ट्रू लगा देना। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव समझने के लिए बस प्रेडिक्शन को देख लो और कुछ मत देखना, सिर्फ प्रेडिक्शन देखो। अगर प्रेडिक्शन ट्रू है यानी प्रेडिक्शन येस है या फिर प्रेडिक्शन का रिजल्ट कुछ भी पॉजिटिव है तो फिर बस पॉजिटिव लगा दो। अगर प्रेडिक्शन येस है तो पॉजिटिव लगा दो, वरना फिर नेगेटिव लगा दो। फर्स्ट वर्ड में क्या था, अगर दोनों सेम है दैट इज दोनों येस है या दोनों नो है तो ट्रू लगा दो, अगर दोनों सेम नहीं है तो सीधे फॉल्स लगा दो, सिंपल है। दूसरा वर्ड जो है पॉजिटिव या नेगेटिव, प्रेडिक्शन ट्रू या फिर प्रेडिक्शन पॉजिटिव है तो सीधे लगा दो पॉजिटिव, प्रेडिक्शन फॉल्स या फिर प्रेडिक्शन नेगेटिव है तो सीधे नेगेटिव लगा दो। तो सेकंड वाले वर्ड के लिए सिर्फ प्रेडिक्शन देखना और फर्स्ट वाले वर्ड के लिए दोनों देखना, दोनों सेम है कि नहीं। भाई इससे ज़्यादा सिंपल तो हो नहीं सकता। अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके देखो और समझने की कोशिश करो। और इसके साथ है ना, इसके नोट्स भी तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। वो नोट्स को अच्छे से पढ़ना और ये चैप्टर रिवाइज करना। ओके, तो अब हम कुछ पैरामीटर्स देखेंगे जिससे हम मॉडल को इवैल्यूएट कर सकते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देख लिया और इवैल्यूएशन को समझ लिया, बट अब इवैल्यूएशन जो हम कर रहे हैं, मैंने बोला था कुछ मेथड्स होने वाले हैं इवैल्यूएशन के, कुछ प्रोसीजर्स होंगे जिनसे हम समझेंगे कि भाई कितना एक्यूरेट है मॉडल, कितना प्रिसाइज है, क्या टोटल स्कोर है उसका, तो वो हम अब देखेंगे। So now let us go through all the possible combinations of the prediction and reality. ये हमेशा याद रखना, prediction and reality. And let us now see that how we can use these conditions to evaluate the model. Okay, तो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है accuracy. Accuracy क्या होता है? So accuracy is the percentage of all correct predictions out of the all observations. A prediction can be said to be correct if it matches the reality. बहुत सिंपल है ये। एक बात ध्यान रखना, मैं इस वीडियो में तुम्हें फॉर्मूला रट्टा मारना नहीं सिखाऊंगा, तुम्हें फॉर्मूला समझाऊंगा कि फॉर्मूला है तो क्यों है। सो आवर मेन मोटिव इज टू अंडरस्टैंड एआई। मेमोराइज करोगे तो फिर तुम भूल जाओगे 2 दिन में, बट समझोगे तो फिर हमेशा याद रहेगा। तो अभी देखते हैं व्हाट इज एक्यूरेसी। ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव तो क्लियर है ही तुम्हें। अभी एक्यूरेसी अगर हम नॉर्मली देखें तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि तुम कितना सही हो। ओके, तुम कितना सही हो। अभी टर्म 1 का एग्जाम्पल लेते हैं। तुमने आंसर की चेक की तो तुम्हें पता चला कि तुम कितने सही हो, कितने आंसर सही हैं। इसका मतलब क्या है कि हाउ मेनी करेक्ट प्रेडिक्शंस वर मेड आउट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ऐसा। ओके, तो अभी उसके लिए क्या करेंगे, करेक्ट प्रेडिक्शंस का मतलब क्या होता है, ट्रू होना चाहिए। ट्रू मतलब मैंने बताया था कि अगर दोनों सेम है, रियलिटी और प्रेडिक्शन, जो रियलिटी में है वही प्रेडिक्शन में है तो हमेशा ट्रू होगा। यहाँ पर हम 2 केस ले सकते हैं, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव। जो भी ट्रू वाले हैं ना उन सबको ले लो क्योंकि वही करेक्ट प्रेडिक्शंस है। तो एक्यूरेसी का फॉर्मूला ऐसे ही बन जाता है कि करेक्ट प्रेडिक्शन बाय टोटल केस इंटू 100 क्यों कर सकते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए। परसेंटेज यही होता है ना, कितने मार्क्स आए बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इंटू 100। वैसे ही हाउ मेनी वर करेक्ट दैट इज ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव बाय टोटल, मतलब TP TN FP एंड FN सारे के सारे डाल दो नीचे, इंटू 100 कर दो, बस हो गया फॉर्मूला। क्या था भाई ये तो ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव इन 200, यही था। ओके, तो अभी एक फुटबॉल वाला एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पर और उसको यूज़ करो और फिर समझ लो कि टोटल 100 केसेस हैं। 100 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज 100 होती है तो ईजी हो जाएगा। तो टोटल 100 केसेस हैं, मतलब 100 क्वेश्चंस हैं टोटल जो दिए गए। मैं ये क्वेश्चन वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि तुम समझो, ठीक है। देखो अब टोटल केसेस कितने हैं, 100, और मॉडल ने ऑलवेज प्रेडिक्ट किया है, मतलब जितने भी 100 ऑन 100 पे मॉडल ने कितना प्रेडिक्ट किया है, देयर इज नो फुटबॉल। बट रियलिटी में क्या है कि 2% यानी 2 टाइम्स देयर वाज फुटबॉल। 2 बार फुटबॉल थी बट मॉडल ने 100 बार क्या प्रेडिक्ट किया है, देयर वाज नो फुटबॉल, ठीक है। सो इन दिस केस 98 times the model will be right, but those 2 cases in which there was a football, then to a model predicted for no ball। तो यहाँ पर 2 केसेस में मॉडल गलत हो गया, बाकी 98 में तो अभी भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या है, प्रेडिक्शन क्या था, नेगेटिव था, तब 98 टाइम्स सही था, मतलब ट्रू का 98 टाइम्स सही था, मतलब दोनों सेम थे। ट्रू था जब नेगेटिव प्रेडिक्शन था, तो ट्रू नेगेटिव कितना हो गया, 98। ट्रू पॉजिटिव मतलब मॉडल ने कितनी बार प्रेडिक्ट किया, बॉल थी, मतलब 2 बार बॉल थी ना, तब मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया कि बॉल थी, नहीं किया, क्योंकि मॉडल ऑलवेज प्रेडिक्टेड देयर वाज अ नो बॉल। तो ट्रू पॉजिटिव 0 हो गए हमारे पास। टोटल केस कितने थे, 100। तो एक्यूरेसी क्या थी,
ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव दैट इज 0 प्लस 98 बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट इज 100। ओके, तो ये 0.98 हो गया इंटू 100% दैट इज 98%। ओके, बहुत सिंपल था ये, ऐसे ही होता है, बस तुम्हें वो समझ लो, यही लार्ज स्केल पे भी होगा, कंफ्यूज करेंगे होना नहीं है। चलो अभी हमने ये देख लिया कि 90% 98% एक्यूरेसी है। अभी एक्यूरेसी यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर मतलब क्या है कि जो मॉडल जैसा था वैसा ही प्रेडिक्ट कर रहा है, 98% चांसेस में ही हमेशा वही प्रेडिक्ट कर रहा है जो था, मतलब बॉल नहीं थी तो यही बोल रहा है कि बॉल नहीं थी, ये प्रेडिक्ट कर रहा है। अब वैसे तो हमें फाइंड करना था कि कब कब बॉल आ रही है, कितने टाइम ये चेक कर पा रहा है कि बॉल आ रही है कि नहीं, बट ये हमने अभी वो चेक नहीं किया है, हमने बस ये चेक किया है कि 98% टाइम्स जो ये बोल रहा है वो सही है। ओके, मतलब वो सेम एज जो असली में था। सो एक्यूरेसी तो बहुत ज़्यादा है, सो देर इज़ अ फेयरली हाई एक्यूरेसी फॉर दिस AI मॉडल दैट इज़ 98%, बट दिस पैरामीटर इज़ यूजलेस फॉर अस एज द एक्चुअल केसेस वेर इट वॉज अ फुटबॉल वॉज नॉट टेकन इन टू अकाउंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए हमको प्रेसिजन फाइंड करना पड़ता है। बात क्या है, इसकी एक्यूरेसी तो बहुत सही थी, 98% टाइम तो ये सही प्रेडिक्ट कर रहा था, ठीक है, 98% टाइम जो है ये सही प्रेडिक्ट कर रहा था, जो असली में था रियलिटी में वही ये बता रहा था। बट असली में तुम्हें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये था मॉडल से कि जब जब फुटबॉल दिखाई है तब तो वो फुटबॉल सही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं, तो असली में तो ऐसा हुआ ही नहीं, ये तो हम चेक ही नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि हम तो एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, और एक्यूरेसी में क्या है कि वो बता रहे जब नहीं दिखाई थी तो इसने बोला नहीं दिखाई है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि हमारा टेस्ट अभी सक्सेसफुल पूरी तरह से हमने टेस्ट नहीं कर पाया है, क्योंकि हमें चेक करना था। देखो इस बात को समझो अच्छे से, हमें चेक करना था कि कितनी बार बॉल जब दिखाई, 2 बार बॉल दिखाई थी 100 में से, बट मॉडल ने तो हर बार बोला कि बॉल नहीं दिखाई है, ठीक है, तो उसमें भी उसे 98% मार्क्स मिल गए। इसका मतलब यही हो गया कि तुमने एग्ज़ाम में तुक्का मारा, सारे के सारे तुमने बोले फॉल्स हैं, और भाई गजब भी ये हो गया कि 98 फॉल्स थे, बट इससे ये तो प्रूव नहीं हो जाता कि तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, है ना। तो वही बात है इधर, एक्यूरेसी मतलब सही नहीं होता हमेशा, ठीक, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे, हम एक दूसरी चीज़ देखेंगे, उसको बोलते हैं प्रिसीजन। ये चेक करने के लिए कितनी बार फुटबॉल थी या फिर कितनी बार ट्रू पॉजिटिव का केस हुआ। ट्रू मतलब जो थी सच्ची में थी और उसने बोला भी थी मतलब पॉजिटिव, नहीं थी मतलब नेगेटिव। तो ट्रू पॉजिटिव के केसेस अब फाइंड करेंगे प्रिसीजन से। तो डेफिनेशन क्या हो गई, द परसेंटेज ऑफ ट्रू पॉजिटिव केसेस वर्सेस ऑल द केसेस वेयर द प्रेडिक्शन इज ट्रू। ओके, the percentage of all the true positive cases versus all the cases where the prediction is true, that is it takes into account all the true positives and false positives. Okay, देखो अभी मैंने बताया, मैं तुम्हें इतना डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कभी तुम भूलो ही ना, ठीक है, और 10 लोगों को पढ़ा सको, ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। देखो सिंपली प्रेसिजन का काम यहाँ पर यही है कि जितनी भी बार मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है कि बॉल दिखाई गई थी, उसमें से कितनी बार सच में बॉल दिखाई गई थी, बस ये बताना है। प्रेसिजन का काम क्या है, जितनी भी बार पॉजिटिव बोला है मॉडल ने, रिजल्ट पॉजिटिव आया है मॉडल का, उसमें से कितनी बार सच में पॉजिटिव था, मतलब कितनी बार ट्रू पॉजिटिव था, वर्सेस ऑल द केसेस वेयर इट वाज ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव। ऑल द पॉजिटिव केसेस में से कितनी बार ट्रू पॉजिटिव केसेस थे, समझ रहे हो बात को, ठीक है। सच में कितनी बार बॉल दिखाई गई थी, बाय डिवाइडेड बाय कितनी बार उसने बोला कि बॉल दिखाई थी, उसमें ट्रू भी आ जाएगा फॉल्स भी आ जाएगा, सच में दिखाई गई थी कि नहीं वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रू पॉजिटिव मतलब सच में बॉल दिखाई गई थी और उसने बोला हाँ दिखाई गई थी, फॉल्स पॉजिटिव मतलब नहीं दिखाई गई थी फिर भी उसने बोला था कि बॉल दिखाई गई है, तो वो बॉटम में आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब फाइंड करते हैं प्रिसीजन का फॉर्मूला, ट्रू पॉजिटिव है ऑल द प्रेडिक्टेड पॉजिटिव्स इंटू 100 क्या होगा, परसेंटेज हो जाएगी, ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज हो जाएगी, वरना पॉइंट में आंसर आएगा। तो प्रिसीजन का फॉर्मूला है प्रिसीजन इज इक्वल्स टू TP बाई TP प्लस FP, ट्रू पॉजिटिव बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव इंटू 100। इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है भैया, तुम अब खुद फॉर्मूला याद हो जाएगा, तुम्हें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, तुम बना सकते हो फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर इफ प्रिसीजन इज हाई इट मीन्स दैट ट्रू पॉजिटिव केसेस आर मोर, जो ट्रू पॉजिटिव केस हैं वो ज़्यादा हैं और जो फॉल्स के प्रेडिक्शन है, जो गलत प्रेडिक्शन है वो कम है। ओके, तो ये वाली जो स्टोरी थी उसको तुम रिकॉल कर सकते हो, जब बार बार बोलता था कि हाँ यहाँ पर वुल्फ है और मजाक करता था, ठीक है, सबके साथ,
बट जब असली में वुल्फ आ गया तो कोई नहीं आया। तो वैसे ही हमारी मशीन का चेक करना है कि ऐसा कुछ तो है नहीं कि मशीन झूठ बोल रही है। तो यहाँ पर चेक हो जाता है प्रिसीजन अगर 100% है, इसका मतलब क्या हो गया, जब भी मशीन बोल रही है कि फुटबॉल है, इसका मतलब सच में फुटबॉल है। ओके, तो हल्के में मत लेना मशीन को। सो ट्रू, ये प्रिसीजन का काम है। In the same model, there can be rare exceptional cases where there was actual football but the system could not detect it. Okay, इसका मतलब क्या है कि सच में फुटबॉल थी बट सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया। सो ये फॉल्स नेगेटिव का केस है, मतलब कि सच में फुटबॉल थी। ओके, सच में फुटबॉल थी मतलब रियलिटी वॉज पॉजिटिव बट प्रेडिक्शन इज नेगेटिव, और वो रियलिटी और प्रेडिक्शन दोनों चेंज है। इसका मतलब क्या है, false negative, because prediction is negative. In this case there is a condition of false negative, but the precision value would not be affected by it because it does not take fn into account. Okay, अगर सच में कुछ हुआ और मशीन ने बोला कि नहीं है, ठीक है, तो प्रिसीजन वो कैलकुलेट नहीं करेगा। ये थोड़ा रेयर केस होता है, एक्सेप्शनल केसेस। तो इसको कैसे करते हैं हम फाइंड आउट, इसको फाइंड आउट करते हैं रिकॉल से। तो ये रिकॉल है, ठीक है। अभी रिकॉल देखते हैं, ज़्यादा कुछ भारी है नहीं इसमें। डेफिनेशन देख लेते हैं, फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। ये रिकॉल की डेफिनेशन है, ठीक है। रिकॉल में ज़्यादा कुछ है नहीं, हम लोग तुरंत इसे कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू F1 स्कोर। सो रिकॉल इट मेजरली टेक्स इनटू अकाउंट द ट्रू रियलिटी केसेस और वी कॉल TP, ठीक है। एंड ये wherein the reality was a football but the machine either detected it correctly or it didn't, that is it considers, क्या कंसिडर करते हैं, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव। ओके, तो अभी ट्रू पॉजिटिव में क्या होता है, प्रेडिक्शन इज येस, रियलिटी इज येस, प्रेडिक्शन इज नो, रियलिटी इज नो, इन फॉल्स नेगेटिव। ओके, तो ये सब यहाँ पर था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिकॉल फार्मूला। दो फार्मूला, वर्ड फार्मूला और एक रिकॉल जो मेन फार्मूला होता है, TP बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव एंड TP बाय TP प्लस FP, सेम ही चीज़ है दोनों, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। सो नाउ एज वी नोटिस वी कैन सी द न्यूमरेटर इन बोथ प्रिसीजन एंड रिकॉल इज द सेम, ट्रू पॉजिटिव्स, दैट इज ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। दोनों में न्यूमरेटर क्या था, ट्रू पॉजिटिव था, बट इन द डिनोमिनेटर प्रिसीजन काउंट फॉर फॉल्स पॉजिटिव वाइल द रिकॉल टेक्स केयर ऑफ द फॉल्स नेगेटिव इनटू कंसिडरेशन। वहाँ पर फॉल्स नेगेटिव होता है रिकॉल में, ठीक है। बहुत सिंपल है ये। अब मैं आगे चलता हूँ। ओके, तो अभी ये रिकॉल का डेफिनेशन वापस से आ गया है। यहाँ पर ट्रू पॉजिटिव, ये मैं इसे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम है ना एक बार ओवरव्यू कर लो, इसका पॉज करके भी अच्छे से देख सकते हो। अभी मैं इसे एंड करने जा रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा कवर अप कर रहा हूँ। ओके फाइन, तो ये फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। रिकॉल में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। रिकॉल का ये जो फॉर्मूला है इसे याद रख लेना बस। अब F1 स्कोर पे जाते हैं, ठीक है। तो F1 स्कोर क्या है, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। F1 स्कोर क्या होता है, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल। F1 स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए आ सकता है ये, और NLP का 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, या तो ये आ सकता है F1 स्कोर, ठीक है, इवैल्यूएशन से। तो 2 इंटू प्रिसीजन, ठीक है, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। अब तुम इसे कैसे भी याद रख सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन बड़ा होता है और एडिशन छोटा होता है, वैसे ऐसे ही कुछ भी याद कर सकते हो बोर्ड मास के रूल से भी। तो इसलिए न्यूमरेटर में क्या डाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ऐसे करके कोई ट्रिक या नमूनिक बना लो और याद रखो इस चीज़ को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो दैट वाज द फॉर्मूला, प्रिसीजन प्लस रिकॉल। ये फॉर्मूला है किसका है, F1 स्कोर का है, ठीक है। अब ये एक डाउट आता है कि परसेंटेज में लिखे कि पॉइंट में लिखे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउट आता है ये। तो हमेशा कंसिडर करना पॉइंट में लिखना है, ठीक है, पॉइंट में, प्रिसीजन पॉइंट में, रिकॉल पॉइंट में, ठीक है, नीचे भी पॉइंट्स में लिखना है। और फाइनल आंसर जो आएगा ना F1 स्कोर, वो भी 1 से लेकर 0 के बीच में, यानी 0 से लेकर 1 के बीच में होने वाला है जो फाइनल तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। ओके, तो अभी ये हाई कॉस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आंसर में लाइक क्वेश्चंस में आता है कि हाई कॉस्ट ऑफ फॉल्स नेगेटिव बताओ, कौन से केसेस में फॉल्स नेगेटिव का हाई कॉस्ट आता है और कौन से केस में फॉल्स पॉजिटिव का हाई कॉस्ट आता है, ठीक है। रिकॉल और अब ये F1 स्कोर होता क्या है वैसे, रिकॉल और प्रिसीजन का कंपैरिजन होता है, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ रिकॉल एंड प्रिसीजन, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ फॉल्स नेगेटिव एंड हाई कॉस्ट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, यही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अभी ये भी देख लो,
हाई प्रिसीजन और हाई रिकॉल, ठीक है, कहाँ कहाँ होता है, ये इनका फॉर्मूला है। देखो बोथ द पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट, ये मैट्रिक वाला क्वेश्चन है कि कौन सा मैट्रिक इंपॉर्टेंट होता है इवैल्यूएशन के लिए। दोनों मैट्रिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रिसीजन और रिकॉल बोथ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग द F1 स्कोर। ओके, तो बोथ मैट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट, प्रिसीजन और रिकॉल दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें 100% लगा लेना। अभी क्या है कि सिंस बोथ द मेजर्स आर इंपॉर्टेंट देयर इज अ नीड फॉर पैरामीटर दैट टेक्स बोथ प्रिसीजन एंड रिकॉल इनटू अकाउंट, दैट इज नोन एज F1 स्कोर। तो यहाँ पर हमारा F1 स्कोर का बात आ जाती है, ठीक है। अभी लेट्स मूव ऑन टू दिस टेबल, F1 स्कोर टेबल, बहुत ही सही टेबल है ये। अभी यहाँ पर क्या है, लो लो है तो फिर लो होगा, लो हाई है तो भी लो होगा, हाई लो है तो भी लो होगा। अभी यहाँ पर जिसने बायो में क्या बोलते हैं ट्रेड्स वाला पढ़ा होगा ना, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स वाला, वहां से इसे रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लो है हमारे पास, जो लो वाला है ना, इसको हम एक ट्रेट मान सकते हैं और हाई को एक ट्रेट मान सकते हैं, जो बायो में चैप्टर है ना अपना उसका, ठीक है। तो लो इज द डोमिनेंट ट्रेट, वी कैन टेक लो इज द डोमिनेंट ट्रेट। इसका मतलब क्या है, F1 स्कोर कैन बी F1 प्रोजेनी हेयर। ओके, तो ऐसे करके नेमोनिक बना रहे हैं अभी हम। लो 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 होगा, हाई 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 होगा, मतलब जब तक यहाँ पर रिसेसिव ट्रेट हाई है तो फिर क्या होगा, जब तक दोनों में हाई नहीं होता तब तक हाई नहीं आएगा, वरना फिर लो का ही डोमिनेंस रहेगा। जब एक बार लो है तो लो लिख देना, ठीक है, एक भी बार लो आएगा तो लो हो जाएगा। अभी अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग और आइडियल बैलेंस, आइडियल बैलेंस और कुछ नहीं होता, परफेक्ट फिट भी बोलते हैं इसे हम, ठीक है, परफेक्ट फिट बोलते हैं। तो ये मैं बोलना तो नहीं चाहता बट रट्टा मार लो इसे, ठीक है, हैशटैग रट्टा मार लो, क्योंकि ये ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन तुम्हें अगर मैं समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में इतना क्लियर नहीं आएगा, और लास्ट मोमेंट में तो बिल्कुल भी समझाना नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें। तो जस्ट इसे एक बार देख लो जस्ट फॉर इम्पोर्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस के लिए है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो इसे देख लो एक बार, ठीक है। जस्ट टू मेंशन, अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग एंड आइडियल बैलेंस। आइडियल बैलेंस इज ऑल्सो नोन एज परफेक्ट फिट। ओके, इज ऑल्सो नोन एज परफेक्ट फिट, इसे याद रखना, ठीक है। सो so I think that is it for today's video. Now okay, I am telling you, we have done a lot of efforts for making this video possible today. It was really not possible. From 7 hours continuously team is editing, and now we have finally brought you the video. So please consider the efforts. Okay, all the best, hope you'll do well, and thank you for watching. Consider sharing the video, because the main motive is it can reach to so many students, so that even the efforts are worth and even the students get the quality content. Thank you for watching.